नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है टीएसटी पीएचटी या पीआरटी वाला जो आपका फरवरी 2025 में होगा, तो आपके एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पहले जो एग्जाम हुए थे इसमें क्वेश्चन आए हुए थे और अब की बार जो एग्जाम होने वाला है यहाँ से भी आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे या फिर आपको ये भी पता लग जाएगा किस तरीके के यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर सभी जिसमें हमने सबसे पहले बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इनको लिया है। तो जिसमें हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक का सिद्धांत इनमें से कौन सी श्रेणी में आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है थॉर्नडाइक। तो इनका सिद्धांत है व्यवहारात्मक, संज्ञानात्मक, मनोविश्लेषणात्मक या कोई सा भी नहीं। और इसमें अगर हम सी आंसर की बात करें तो यहाँ पर हमारा सी आंसर रहेगा ऑप्शन ए वाला। तो थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है कौन सा है, व्यवहारात्मक सिद्धांत। और सिद्धांत वाला एक क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा ही मिलेगा। तो थॉर्नडाइक का सिद्धांत है व्यवहारात्मक सिद्धांत। और इसके अलावा जैसे संज्ञानात्मक या मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है, तो ये किनका है। तो यहाँ पर जो हम इन कुछ जो सिद्धांत हैं, जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं उनका जो सिद्धांत है उनको यहाँ पर देख लेते हैं। तो जैसे सबसे पहले आ जाता है व्यक्तित्व मापन के जीव सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, गोल्डस्टीन थे। अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत किनका था, कोहलर का था। क्षेत्रीय सिद्धांत किनका है, कर्ट लेविन का है। तलरूप का सिद्धांत लेविन का है। समूह गतिशीलता संप्रत्यय के प्रतिपादक थे कर्ट लेविन। समीप्य संबंध का सिद्धांत था गोथरी का। और साइन चेन का जो सिद्धांत है किनका था, टोलमैन का। संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक है टोलमैन। अधिगम संगठन जो प्रतिमान है इसके प्रतिपादक थे डेविड आशुबेल। भाषाई सापेक्षता प्रकलन के प्रतिपादक थे वाव। मनोविज्ञान के व्यवहारवादी सिद्धांत जो है इस संप्रदाय के जनक थे, मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक तो थे जोहन बी वाटसन। वाटसन आपने नाम सुना होगा, तो इनका नाम था जोहन बी वाटसन। इसके बाद आ जाता है अधिगम। अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक तो कौन थे, क्लार्क थे। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, अल्बर्ट वंडूरा। पुनरावृत्ति का सिद्धांत था स्टेनले हॉल का। अधिगम सोपानिकी के प्रतिपादक थे गेने। विकास का सामाजिक प्रवर्तक था एरिक्सन का। प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखना के सिद्धांत थे जॉन डीवी। अधिगम मनोविज्ञान के जनक थे एविंग हॉस। और अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक कौन थे, जेरोम ब्रूनर। संरचना अधिगम का सिद्धांत किनका था, जेरोम ब्रूनर का। सामान्यीकरण का सिद्धांत CH जड़ का था। शक्ति मनोविज्ञान के जनक वोल्फ। अधिगम अंतरण का मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत बांगले। भाषा विकास का सिद्धांत था चोम्स्की का। मांग पूर्ति या आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत मैस्लो का था। सब यथार्थीकरण अभिक्रिया का जो सिद्धांत है यह भी मैस्लो का है। इसके बाद जाता है आत्मज्ञान का सिद्धांत, ये भी मैस्लो का है। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत था डेविड C मैक्लेलैंड का। प्रोत्साहन का सिद्धांत है बोल्स व कॉफमैन का। शील गुणक विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, ऑलपोर्ट। व्यक्तित्व मापन मांग का सिद्धांत हेनरी मुरे। कथानक बोध परीक्षण विधि के प्रतिपादक मॉर्गन व मुरे। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TIT कह देते हैं जिसे, इस विधि के प्रतिपादक थे मॉर्गन व मुरे। तो ये TIT परीक्षण है, TIT प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण इसे कह देते हैं। इसके बाद आ जाता है बाल अंतर्बोध परीक्षण CAT। इस विधि के प्रतिपादक है लियोपोल्ड ब्लैक। रोसा सही धब्बा परीक्षण IBT भी कह देते हैं, तो ये थे हरमन रोसा। और इसके बाद आ जाता है वाक्य पूर्ति परीक्षण SCT। इस विधि के प्रतिपादक है पाइन व टेंडलन। व्यवहार परीक्षण विधि के प्रतिपादक में M हार्टसन। किंडरगार्टन बाल उद्यान विधि के प्रतिपादक थे फ्रोबेल। खेल प्रणाली के जो जन्मदाता है ये थे कोलवेल कुक। मनोविश्लेषणात्मक जो विधि है इसके थे कौन, सिगमंड फ्रायर। स्वप्न विश्लेषण विधि के प्रतिपादक थे सिगमंड फ्रायर। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक थे विलियम हेनरी किलपैट्रिक। मापनी भेदक विधि के प्रतिपादक थे एडवर्ड व किलोपैट्रिक। डोल्टन विधि के प्रतिपादक थे मिस हेलन पार्करास्ट। मोंटेसरी, मारिया मोंटेसरी जिनके नाम पर था इसका नाम, तो ये थी मैडम मारिया मोंटेसरी।
इसके बाद आ जाता है जो डैक्रोली विधि है। तो डैक्रोली जो विधि है इसके कौन थे? ओविड डैक्रोली। और इसके बाद आ जाती है जो यहाँ पर ये तो ये ह्यूरिस्टिक विधि जो है इसके थे ई आर्मस्ट्रॉन्ग। समाजविधि के प्रतिपादक थे जे एल मेरिनो। स्वतंत्र साहचर्य परीक्षण विधि के प्रतिपादक थे फ्रांसीसी गॉल्टन। स्टैनफोर्ड बिना स्केल परीक्षण के प्रतिपादक थे टर्मैन। और जो पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण है इसके प्रतिपादक थे एच डी पोर्टियस। और बुद्धि का जो द्विकारक सिद्धांत है इसके प्रतिपादक थे स्पीयरमैन। बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय दिया गया था विलियम स्टरमैन जो जर्मन मनोवैज्ञानिक थे। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये मनोवैज्ञानिक थे। तो ये आप इनके जो परीक्षण है ये आप याद रखिएगा क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ये पूछे भी जाते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है सीखने का वक्र ये किसका सूचक है? सीखने की प्रगति का सूचक है, मौलिकता का, गत्यात्मकता का, या फिर सीखने के रचनात्मकता का? तो सीखने का वक्र जो है ये सूचक है। अब सीखने का वक्र इनमें से किसका सूचक है? तो ये माना गया है सीखने की प्रगति का। अगला क्वेश्चन आ जाता है व्यक्तित्व का जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत है कौन सा? सामाजिक अधिगम सिद्धांत। अल्बर्ट बंडूरा और ये वॉल्टर डोलार्ड और मिलर कोल रोजर्स या किन का था? व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत ये दिया था और ये देने वाले थे अल्बर्ट बंडूरा और वॉल्टर। अगला क्वेश्चन आ जाता है मिरर ड्राइंग परीक्षण है। तो ये किसके मापने हेतु प्रयुक्त होता है? व्यक्तित्व, अधिगम, बुद्धि या नैतिकता के। मिरर एक ये परीक्षण होता है। तो इसमें जो यहाँ पर माना गया है अधिगम के जांचने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप है प्रसार क्षेत्र, माध्यमिक औसत विचलन या मानक विचलन। तो केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप है वो कौन से वाला है? तो कौन सा? माध्यमिक। नेक्स्ट आ जाते हैं इनमें से कौन सा भिन्न है? अभी हमने यहाँ पर परीक्षण किए तो TAT 16 PF क्लाउड पिक्चर या ड्रा ए मैन टेस्ट। तो कौन सा भिन्न है? तो यहाँ पर जो ये 16 PF परीक्षण जो आए हैं तो यही इसमें अलग है। तो इनका जो ये 16 परीक्षण जो था इसमें क्या था? तो कैटल जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं इनका था ये। तो इसमें जो 16 परीक्षणों की जो बात हुई है तो जैसे अमूर्तता ये पहले नंबर का है, इसमें कल्पनाशील बनाम व्यवहारिक। उसके बाद दूसरे नंबर का था आशंका चिंतित बनाम आश्वस्त। तीसरे नंबर का था प्रभुत्व बलपूर्वक बनाम आज्ञाकारी। उसके बाद चौथे नंबर का था भावनात्मक स्थिरता शांत बनाम अत्यधिक तनावग्रस्त। पांचवें नंबर का था जीवंतता सहज बनाम संमित। छठा नंबर आ जाता है परिवर्तन के प्रति खुलापन लचीला बनाम परिचित से जुड़ा होना। उसके बाद नेक्स्ट था पूर्णतावाद नियंत्रित बनाम अनुशासनहीन। नेक्स्ट था गोपनीयता जिसमें गोपनीयता बनाम खुलापन। नेक्स्ट था तर्क जिसमें अमूर्त बनाम ठोस था। नेक्स्ट आ जाता है नियम चेतना जिसमें अनुपालन बनाम अनुपालन था। इसके बाद है आत्मनिर्भरता जिसमें आत्मनिर्भर बनाम आश्रित था। नेक्स्ट था संवेदनशीलता कोमल हृदय बनाम कठोर मन। सामाजिक साहस इसमें था सामाजिक साहस बनाम श्रमशीलता। तनाव धैर्यवान बनाम शांत। सतर्कता संदेह बनाम विश्वास। गर्मजोशी मिलनसार बनाम आरक्षित। तो ये जो 16 PF जो यहाँ पर परीक्षण की बात हुई है जो इनमें अलग था तो इसमें अमूर्तता आशंका प्रभुत्व भावनात्मक जीवंतता खुलापन पूर्णतावाद गोपनीयता तर्क नियम चेतना आत्मनिर्भरता कोमल बेबाक सामाजिक साहस तनाव सतर्कता और गर्मजोशी। तो ये 16 जो परीक्षण है यहाँ पर ये थे और ये जो है इसी कारण से इसमें अलग है। अगला क्वेश्चन आ जाता है विकासात्मक कार्य जो थे इसके प्रत्यय के प्रतिपादक थे। विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक हार्विंगहर्स्ट जिन पियाजे या फिर हो। तो कौन थे? तो इसमें जो ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो कौन थे? हार्विंगहर्स्ट जो है इसमें थे विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक। अगला क्वेश्चन आ जाता है सृजनशीलता की पहचान हेतु किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया था? सृजनशीलता की पहचान हेतु सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण मेरीफील्ड टोरेंस कोलम्ब्रूस या फिर के। तो कौन थे? और इसमें रहेगा ऑप्शन बी हमारा। तो कौन थे? टोरेंस। नेक्स्ट आ जाता है अधिगम का प्राथमिक नियम जो है इनमें से एक है
अभिवृत्ति का नियम, प्रभाव, समानता, यह सहचारी अंतरण का नियम। तो अधिगम के प्राथमिक जो नियम है इनमें से एक था, तो कौन से वाला था? प्रभाव का नियम। और 3 जो है यहाँ पर थॉर्नडाइक जो थे इनके 3 मुख्य और 5 गौण नियम थे। तो 3 मुख्य जो नियम थे और अधिगम का जो प्राथमिक नियम है था ये प्रभाव का नियम। अगला क्वेश्चन आ जाता है, निम्न में से किसमें अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम का उपयोग किया जाता है? केस अध्ययन, सर्वेक्षण, प्रयोगीकरण या फिर अंतर्दर्शन में अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम के उपयोग किया जाता है। तो ये किसमें किया जाता है और किसमें? केस अध्ययन में अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम का अध्ययन मतलब उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, जब व्यक्ति का एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने के निष्पादन को प्रभावित करेगा तो हम चिंतन, समृद्धि, अधिगम अंतरण या बौद्धिक विकास कहेंगे। तो क्या कहा जाएगा उसे? अधिगम अंतरण। जब व्यक्ति एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने और निष्पादन को प्रभावित करेगा तो उसे हम अधिगम का अंतरण कहेंगे। वैसे नहीं आप याद रख सकते हैं, तो अधिगम की बात हुई है तो अधिगम अंतरण। अगला क्वेश्चन आ जाता है, जी वॉल्स जैन के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण है उद्भवन, मूल्यांकन, उद्भाषण या उपक्रम। तो जी वॉल्स के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण की बात करें तो यहाँ पर कौन सा है? उपक्रम। अगला क्वेश्चन आ जाता है, प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था पावलोव, हेंगार्टी, रोस या फिर थॉर्नडाइक ने। तो प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किनके द्वारा किया गया था? तो जो थॉर्नडाइक है तो इनके द्वारा ये किया गया था। तो यहाँ पर जो हम इसके बारे में देख लेते हैं, तो ई एल थॉर्नडाइक जो है इनका था ये प्रयत्न भूल का सिद्धांत, या प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कह देते हैं ई एल थॉर्नडाइक। तो इन्हें प्रयत्न इस सिद्धांत पर जा किया था कि जब कोई व्यक्ति कार्य सीखता है तब उसके सामने एक विशेष स्थिति या जो उद्दीपक है वो होता है और जो उसे विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार एक जो अनुक्रिया से संबंध स्थापित हो जाता है तो उसे हम उद्दीपक अनुक्रिया संबंध कहेंगे। थॉर्नडाइक का जो प्रयोग था वो एक मतलब जो इनका जो प्रयोग था या जाने जाते हैं तो इनको एक पशु मनोवैज्ञानिक के तौर पर जाना जाता है और इन्होंने एक बिल्ली, चूहे, मुर्गी आदि पर प्रयोग करके यह निष्कर्ष निकाला था कि पशु पक्षी भी प्रयत्न व भूल के द्वारा सीखते हैं। और अपने एक प्रयोग में इन्होंने एक भूखी बिल्ली को एक पिंजरे में बंद कर दिया था और पिंजरे के बाहर भोज्य जो सामग्री थी वो रख दी थी और बिल्ली के लिए भोजन या उद्दीपक था और उद्दीपक के कारण उसमें प्रतिक्रिया आरंभ हुई और फिर बिल्ली ने बाहर निकलकर भोजन प्राप्त करने के लिए कई बार प्रयत्न किए और पिंजरे के चारों ओर घूमकर कई पंजे मारे और प्रयत्न करते करते अचानक उस तार पर जो उसका पारा जो है वो आ जाता है जिससे पिंजरे का जो दरवाजा खुल जाता है और दोबारा फिर बंद करने पर बाहर उसे आने के लिए पहले से कम समय में सफलता मिल गई। तीसरे और चौथे प्रयास में और भी कम प्रयत्नों में सफलता मिल गई और एक परिस्थिति आई तब एक बार में ही वह दरवाजा खोलकर बाहर आने लग गई। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर जो मनोवैज्ञानिक है इन्होंने ये प्रयोग किए थे कि जब आप कोई काम है शुरू में जब आप उसे करते हैं तो शुरू में जो उसमें गलतियां होती हैं लेकिन जैसे जैसे आप उस काम को करना शुरू करते हैं तो गलतियां फिर होनी बंद हो जाती हैं। जैसे यहाँ पर ये जो टाइपराइटर जो उसका उदाहरण लिया जाता है, जैसे पहले तो आप देख देख कर सभी अक्सर टाइप करते हैं लेकिन जब आपका अभ्यास हो जाता है तब अंधेरे में भी आप बिना देखे ही जो है अच्छे से टाइपिंग करने लग जाते हैं। तो मतलब शुरू में जब आप कोई नया नया काम शुरू करते हैं तो गलतियाँ उसमें होती हैं लेकिन जैसे जैसे आप काम करना शुरू करते हैं तो फिर गलतियाँ होनी भी बंद हो जाती हैं। नेक्स्ट आ जाता है व्यक्ति के अंतर्गत उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उसके अपूर्व संयोजन को निर्धारित करता है। तो ये परिभाषा जो है M.L. मन की थी, एस फ्रॉइड की थी, G.W. ऑलपोर्ट की थी या J.E. डेसील की थी। तो ये जो परिभाषा यहाँ पर किन की थी तो ये थी G.W. ऑलपोर्ट की। नेक्स्ट आ जाता है सीखने में पलायन आधारित है सकारात्मक, नकारात्मक, विलंबित या पुनः बलन की निष्क्रियता पर। तो सीखने में जो पलायन है वो आधारित है किस पर? नकारात्मक पुनः बलन पर। तो सीखने में जो पलायन आधारित है ये नकारात्मक पुनः बलन पर है। इसके बाद भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम, संचालन एवं उसकी रचना से संबंधित नियमों की चर्चा करता है उसे हम कहेंगे अर्थ विज्ञान, व्याकरण, स्वर विज्ञान या कोई सा भी नहीं। तो इसमें हमारा आंसर ऑप्शन सी वाला। तो क्या कहेंगे हम उसे?
स्वर विज्ञान। इसके बाद है जो विलियम वुडवर्थ है, तो इनके अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है धारण, पहचानना, पुनः स्मरण या तर्क करना। तो वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है कौन सा, तर्क करना। नेक्स्ट आ जाता है टीएटी परीक्षण। ये था रोसार्क, मैस्लो, ऑलपोर्ट या मर्रे का। तो किन का था ये, मर्रे का। जो अभी हमने यहाँ पर परीक्षण किए थे तो ये मर्रे का था। इसके बाद है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना, ये कहलाता है संवेग, अभिप्रेरणा, आक्रामकता या कुंठा। तो लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा का आना क्या कहा जाएगा उसे, कुंठा। नेक्स्ट आ जाता है आंख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करेगा, वातावरण, हार्मोन, आनुवंशिकता या फिर अवधान। तो आंखों का जो रंग है उसको आनुवंशिकता प्रभावित करती है। किसी की देखे होंगे आपने सुनहरे रंग की होती है, किसी की ब्लैक होती है, किसी की बिल्ली से आंखों वाली होती है। तो इस प्रकार से जो है ये प्रभाव जो होता है उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। इसके बाद है आधार आयु, किसके मापन से संबंधित है, रुचि, बुद्धि, व्यक्तित्व या समाज के। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन रहेगा सी वाला, बुद्धि। इसके बाद है शिक्षक के द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा उतारता है, तो ये किसका उदाहरण है, विस्थापन, उदात्तीकरण, रूपांतरण या प्रतिक्रिया निर्माण का। तो आपने देखा भी होगा जो कोई बड़ा है अपने परिवार में या कोई भी, वो अपना जो गुस्सा है वो छोटे पर ही उतारेगा, अपने से बड़े पर वो नहीं उतारता है। तो ये किसका उदाहरण है, तो ये जो उदाहरण है यहाँ पर विस्थापना जो है इसका उदाहरण है। नेक्स्ट आ जाता है निम्न में से कौन सीखने के गैस्टोलट सिद्धांत से संबंधित है, पावलोव, थॉर्नडाइक, स्किनर या जो है कोहलर। तो सीखने के गैस्टोलट सिद्धांत से संबंधित है, तो इसका जो संबंध है किससे, वर्धमान, कोफा, कोहलर जो है इनसे माना गया है क्योंकि ये थे गैस्टोलटवादी। नेक्स्ट आ जाता है इरोस, इसका संबंध है जीवन मूल प्रवृत्ति से, मरण मूल जो प्रवृत्ति है, भय या प्राकृतिक मूल प्रवृत्ति से। इरोस जो है इसका संबंध है। अब इरोस का संबंध किससे है, तो जीवन मूल प्रवृत्ति से। नेक्स्ट आ जाता है अहम, ये निर्देशित होता है सुख के सिद्धांत द्वारा, वास्तविकता, आदर्शवादी, सामान्य सिद्धांत के द्वारा। तो अहम जो है निर्देशित होता है किसके द्वारा होता है, वास्तविकता जो है इसके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोलिस्टोकाइनिन एक हार्मोन है जिसकी सुई यदि दे दी जाए तो इससे प्राणी में भूख बढ़ जाएगी, भूख और प्यास दोनों में वृद्धि होगी, भूख कम हो जाएगी, भूख और प्यास दोनों में ही कमी हो जाती है। तो ये वाला जो हार्मोन है, अगर ये इसकी सुई किसी को दे दी जाए, मतलब इसकी जो सिरिंज है, टीका या दवाई कह सकते हैं आप, अगर वो किसी को दे दी जाए तो क्या हो जाएगा, भूख और प्यास दोनों में ही कमी आ जाती है। नेक्स्ट आ जाता है बुद्धि परीक्षण में एक 16 वर्षीय बच्चा 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु कितनी होगी, तो मानसिक आयु कितनी होगी उसकी, 12 वर्ष। नेक्स्ट आ जाता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होते हैं सभी अंग में, मस्तिष्क, मेरुदंड, मस्तिष्क और मेरुदंड में। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र ये होते हैं, तो किस में होते हैं, मस्तिष्क तथा मेरुदंड में। इसके बाद है मनोग्रसित बाध्यता विकृति, एक मनोच्छेदी विकृति है, समायोजन विकृति है, चिंता विकृति है, कायपरूप विकृति है। तो मनोग्रसित बाध्यता विकृति है तो कौन सी है, चिंता विकृति। इसके बाद है सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय, ये दिया था पावलोव, फ्रायड, स्किनर या यूंग ने। तो सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया गया था किन के द्वारा, यूंग के द्वारा। तो ये तो जो हमारे यहाँ पर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। और इसके बाद फिर हमारा जो अन्य सब्जेक्ट आपके हिंदी ग्रामर जो है, इसके जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन हैं तो ये आ जाते हैं। और जिसमें जो हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, कर्मवाच्य जो इसका प्रयोग नहीं हुआ है। अब जो ये कर्तृवाच्य जो है, वाच्य 3 होते हैं, कर्तृकर्म और भाववाच्य। तो कर्तृवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है। महेश स्कूल से आ रहा है, अखबार पढ़े जाते हैं, माली बगीचे में फूल तोड़ रहा है, कुत्ता सारी रात भौंकता रहा। तो कर्तृवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है। अब वो कौन से वाला है, 2 वाला, अखबार पढ़े जाते हैं। तो इसमें ही कर्तृवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है लंबोदर, लंबे पेट वाला उसे क्या देते हैं, लंबोदर, गणेश के लिए प्रयोग में आता है। अब ये एक रूढ़ यौगिक या यौगिक कौन सा है, तो लंबोदर, ये जैसे अगर हम यहाँ पर समास में लेके जाए, जैसे बहुब्री समास होता है आपका, बहुब्री की, तो इसकी पहचान क्या होती है बहुब्री की, तो बहुब्री समास की पहचान यही होती है जिसमें न पूर्व न उत्तर बल्कि अन्य पद प्रधान होता है।
तो वहाँ पर होता है बहुब्रीहि समास। जैसे लंबोदर, लंब है उदर जिसका मतलब पेट, लंबे पेट वाला कौन है, तो गणेश जो उनके लिए प्रयोग में आता है। जैसे दशानन है, 10 मुख जिनके, रावण के लिए प्रयोग में आता है, बहुब्रीहि समास होता है। तो सेम जो है यहाँ पर ये है। अब वो कौन से वाला है इसमें, तो ये योग रूढ़। तो यहाँ पर जो है इसके कुछ ये अन्य उदाहरण हैं, जैसे डाकघर, पीलापन, देशवासी आदि। जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हैं परंतु एक विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं, उन्हें योग रूढ़ कहा जाता है। जैसे लंबोदर, हमने यहाँ पर उदाहरण अभी पढ़ाई है। लंबोदर, लंब प्लस में उदर आता है, बड़े पेट वाला गणेश जी जो उनके लिए आता है। दशानन हो गया, 10 प्लस आनंद, 10 मुख वाला रावण। पंकज, पंख प्लस में जाता, कीचड़ में उत्पन्न होने वाला। तो ये होता है योग रूढ़। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा ईमानदारी। ईमानदारी जो यहाँ पर संज्ञा है, व्यक्ति, भाववाचक, समूहवाचक या कोई सी भी नहीं। तो ईमानदारी जो है यहाँ पर कौन सी संज्ञा का उदाहरण है, और इसमें जो है ऑप्शन रहेगा 2 वाला। किसका है, भाववाचक का। इसके बाद है प्रतिदिन। समास है बहुब्रीहि, अव्ययभाव, द्वंद्व या द्विगु समास। प्रतिदिन, तो इसमें देखें तो कौन सा समास है, और इसमें रहेगा अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास कहाँ पर होता है, जहाँ पर शुरू में अव्यय उपसर्ग दिया गया होता है, जैसे यहाँ पर प्रति से इसमें दिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है गीदड़। गीदड़ जो है इसका स्त्रीलिंग होगा, गिदड़ीन, गिदड़ी, गिदड़नी या गिदड़िया। तो गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या बनेगा, तो क्या बनेगा, गिदड़ का गिदड़ी। नेक्स्ट आ जाता है कौन सा शब्द यहाँ पर एक बहुवचन है। माता, लड़का, प्राण या किताब बहुवचन है। अब बहुवचन कौन सा है यहाँ पर, ये वाला प्राण, तो यही बहुवचन है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर इनमें से एक जहाँ बात गलत है। अब वो कौन से वाली है, च अघोष तालव्य और प्राण है। ख कंठ्य महाप्राण अघोष है। घ जो है यहाँ पर सघोष महाप्राण दंत्य है। ब सघोष अगोष्ठ्य और महाप्राण है। तो कौन सी बात यहाँ पर गलत है, इसमें गलत कौन सी है, ये वाली। तो उपपद्यमान नाम ओष्ठ होता है और ये महाप्राण है। अलप्राण जो होता है, अलप्राण में पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण आता है और महाप्राण में दूसरा और चौथा आता है। तो प फ ब, तो ये ब जो है प फ ब तीसरे नंबर का है, तो तीसरा नंबर इसमें नहीं आता क्योंकि इसमें दूसरा चौथा आता है, तो ये वाला गलत है। नेक्स्ट आ जाता है व्यायाम। तो व्यायाम जो है इसमें संधि है, यण, स्वर, विसर्ग या गुण संधि। तो कौन सी संधि का प्रयोग यहाँ पर हुआ है, तो इसमें रहेगा यण जो संधि है, तो उसका प्रयोग यहाँ पर हुआ है। वी प्लस में आयाम, ई को या हो जाता है यण संधि में। नेक्स्ट है, और अगर हम संस्कृत में इसको लेकर चले तो ई को यण इसमें से उत्तर आता है जो यण करता है। इसके बाद आ जाता है किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। लाभदायक, उपकार, अपनापन या फिर पढ़ाई में। तो उपसर्ग का यहाँ पर प्रयोग हुआ है, कौन से वाला है, ये जो ऑप्शन सी में आया है। तो उपकार, उप और क्री धातु जा से बना है उपकार, तो इसी में ही जो है उपसर्ग का प्रयोग यहाँ पर हुआ है, क्योंकि ये सारे जो है प्रत्यय के उदाहरण हैं। प्रत्यय शब्द के बाद में आता है, पढ़, आही, पढ़ाई, और उपसर्ग या शुरू में आता है, जैसे उप और कार, उपकार। इसके बाद है दिए गए शब्द में शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द है वो आपने बताना है। सुषुप्ति, सुषुप्ति मतलब कौन से वाला शुद्ध है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपने यहाँ पर बताना है, कौन सा बनेगा, ये वाला सुषुप्ति जो है यहाँ पर यही इसका सही है। इसके बाद रहता है ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान है, तालु, कंठ, ओष्ठ या फिर दंत तालु। उपपद्यमान नाम ओष्ठ। तो ऊ और पवर्ग जो है इनका उच्चारण हमारे किससे होता है, तो ओष्ठ जो है इससे होता है। जैसे इच नाम तालु होते हैं, ईच वर्ग या और अकुह विसर्जन कंठ होता है, अकवर्ग और ह और विसर्ग इनका उच्चारण या कंठ से होता है। ए दैतो कंठ तालु होता है, वकार से दंतोष्टम होता है, जीवमूल से जीवमूलम होता है। तो मतलब जो है यहाँ पर इसका यही सही आंसर है। नेक्स्ट आ जाता है वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। तो इस वाक्य में से किस कारक विभक्ति का उदाहरण है। वृक्ष से अधिकरण, कर्ण, संप्रदान या अपदान। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए अपदान से, संबंध काके के अधिकरण में पर। तो ऐसे होते हैं विभक्ति चार। अब ये से जो है ये कर्ता ने कर्म को कर्ण से भी इसमें भी आता है और अपदान वाला जो है इसमें भी आता है। तो अब इसमें दोनों में अंतर है, तो यहाँ पर जाइए जुदाई अर्थ में प्रयोग में होता है, और तो इसमें जहाँ कौन सा बनेगा, ये वाला, क्योंकि यहाँ पर जुदाई का कोई अर्थ नहीं है। तो कुल्हाड़ी से काटता है मतलब कर्म है यहाँ पर ये इसका, तो कर्ण मतलब रहेगा। इसके बाद है इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। कृपा, नमक, जाति या कुलीन।
तो संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। कौन सा? ये वाला, कुलीन। नेक्स्ट है, मैं भी यही जानता हूँ, इस वाक्य में भी कौन सा निपात है? बलदायक, नकारात्मक, निषेधात्मक या स्वीकारात्मक? मैं भी यह जानता हूँ में भी निपात है। कौन सा है? बलदायक निपात। इसके बाद है, आधा तीतर आधा बटेर का मतलब क्या है? रंग बिरंगा होना, छोटा बड़ा होना, उचित सामंजस्य का भाव होना या बेमेल तथा बेढंगा होना। आधा तीतर आधा बटेर का मतलब क्या है? तो इसका जो अर्थ है बेमेल तथा बेढंगा होने से है। इसके बाद है, निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द को विकल्प में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द से बदलें। जैसे यहाँ पर आया है, मुझे आशंका है कि वह काम कर सकेगा या फिर नहीं। तो ये क्या है? भय, खेद, शंका या अंदेशा। तो किसके बारे में है? मुझे आशंका है। ये जो आशंका, तो ये क्या है यहाँ पर? तो उचित शब्द से आपने यहाँ पर ये बदलना है। तो इसमें अगर हम देखें तो कौन सा ये बनेगा? तो आशंका मतलब शंका से है, तो कौन सा हो जाएगा? बी वाला। नेक्स्ट आ जाता है, कुत्ता रेंगता है। अब रेंगता का मतलब ये दहाड़ना, चिंगारता, भौंकता या रंबाना। तो कुत्ता क्या काम करता है? रेंगना, तो क्योंकि सांप जो होता है उसका काम है, तो इसकी जगह पर आपने परिवर्तन करना है। तो परिवर्तन करने पर कौन सा बनेगा? ये वाला। कुत्ता क्या काम करता है? भौंकने का। नेक्स्ट आ जाता है, रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प दिए गए विकल्पों में कौन सा है? तलवार एक उपयोगी अस्त्र है। अब तलवार जो है हाथ में पकड़ कर चलाया जाता है। शस्त्र है वस्त्र, निरस्त्रीय द्रव्य, क्या होता है? अब इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर कौन से वाला सेंसर हो सकता है? सेंसर की बात करें तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए वाला। जो आप हाथ में पकड़ कर चलाते हैं तो वो होगा तलवार, और जो फेंक कर चलाए जाते हैं तो वो होता है अस्त्र। तो ये क्या है? हाथ में पकड़ कर चलाया जाता है, तो ये शस्त्र है। नेक्स्ट है, जैसे ये मिसाइलें वगैरह हो गई, ये हो गया आपके अस्त्र। इसके बाद है, दिए गए वाक्य के रेखांकित शब्द को सर्वोचित विकल्प से प्रतिस्थापित करें। बारात का अभिवादन आत्मीयता से किया गया। अब ये अभिवादन जो है यहाँ पर स्वागत होता है, अभिनंदन, अपमान या सम्मान। तो कौन सा लग सकता है यहाँ पर? बारात का। बारात के साथ आप क्या कर सकते हैं? आत्मीयता से किया गया। तो इसमें अगर हम देखें तो बारात का क्या होगा? अभिवादन नहीं होता, स्वागत होता है। तो कौन सा हो जाएगा? स्वागत। नेक्स्ट आ जाता है, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त आपने बताना है। गोली लगते ही उनका प्राण उड़ गया। अब ये जो यहाँ पर आया है, उनका प्राण उड़ गया, उनकी प्राण उड़ गई, उनको प्राण उड़ गए, उनके प्राण उड़ गए, उनके प्राण उड़ गए। कौन से वाला इसकी जगह पर यहाँ पर आ सकता है? मतलब इसका स्थान ले सकता है। कौन से वाला? ये वाला। तो हम यही कहेंगे कि गोली लगते ही उनके प्राण उड़ गए, न कि उनका प्राण उड़ गया। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन। यहाँ पर भी वह सेम ही है। तो वह इस आशा में विश्राम करता रहा कि मुझसे मुलाकात हो जाएगी। तो विश्वास, प्रतीक्षा, परिश्रम या उपासना। तो यहाँ पर क्या है? इस आशा में करता रहा कि मुलाकात हो जाएगी या हो जाएगी। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर कौन सा बन सकता है? इसकी जगह जो ले लेगा, कौन सा? प्रतीक्षा करना। वह इस आशा में प्रतीक्षा करता रहा, न कि विश्राम। विश्राम तो आराम करना हो गया। जहाँ पर किसी की बात देखी जाती है तो उसे इंतजार ही कह देते हैं, प्रतीक्षा करना। तो वह इस आशा में प्रतीक्षा करता रहा कि मुझसे मुलाकात हो जाएगी। इसके बाद है, एकमात्र दान तो उपाय है। तो ये जो है यहाँ पर कुछ, केवल, क्या, ये दो मात्र, क्या आएगा? दान तो उपाय है। अब इसमें देखें तो कौन सा बन सकता है? केवल दान तो एक उपाय है। नेक्स्ट आ जाता है, आपके रहन सहन का दर्जा ऊंचा है। अब इस दर्जा के स्थान पर कौन सा आ सकता है? यहाँ पर तरीका, स्तर, भांति या कुछ। आपके रहन सहन का तो क्या होता है? ऑप्शन देखें तो कौन सा बनेगा? सी वाला। आपके रहन सहन का जो स्तर होता है, न कि दर्जा तो लेवल हो गया, तो ये क्या होता है? स्तर ऊंचा है। नेक्स्ट आ जाता है, अपना हस्ताक्षर लगा दो। अब मिला दो, जोड़ दो, कर दो या सटा दो, क्या कहते हैं? तो क्या कहा जाता है इसके लिए? अपने हस्ताक्षर कर दो। मतलब ऐसे कहते हैं कि अपने साइन कर दो, न कि अपने साइन लगा दो। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन। भोजन बहुत सुंदर बना है। अब सुंदर की जगह पर कौन सा आ सकता है? यहाँ पर स्वादिष्ट, उन्नत, खूबसूरत या बेहतर। अब भोजन क्या होता है?
अब भोजन तो सुंदर हो नहीं सकता, तो भोजन क्या हो सकता है, स्वादिष्ट हो सकता है। नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सही आपने बताना है। गोलियों की बाढ़ के सामने कोई न टिक सका। अब बाढ़ जो है इसकी जगह कौन सा शब्द ले सकता है, बारिश, दहाड़, गतिया, बौछार। तो गोलियों की क्या होती है, गोलियों की होती है बौछार, न कि बाढ़। तो बाढ़ तो पानी की होती है, तो गोलियों की बौछार होती है। इसके बाद है दूध में कौन पड़ गया। अब ये कौन जो है यहाँ पर म, यह, कोई या क्या क्या होता है। दूध में मैं पड़ गया, यह पड़ गया, कोई पड़ गया या क्या पड़ गया। तो क्या कहते हैं, तो यही कह देते हैं कि दूध में क्या पड़ गया है, न कि मैं पड़ गया हूँ। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है विकास और आकाश एक ढाबे पर खाना खाता है। तो विकास और आकाश एक ढाबे पर खाना खाती है, पाता है, खा चुके हैं या खाते हैं। तो विकास और आकाश दो बंदे हैं, यहाँ पर दो कैंडिडेट हैं, और ढाबे पर जो खाना है तो उसके लिए हम कौन सा प्रयोग में करेंगे। तो ऐसे कहेंगे कि विकास और आकाश ढाबे पर खाना खाते हैं, न कि खा चुके हैं या खाता है, पाता है, ऐसे हम नहीं कहते हैं। नेक्स्ट है लोग रंगीन चांदनी में नौका विहार का आनंद ले रहे थे। तो अब ये जो चांदनी जो है यहाँ पर, तो धवल होगी, सुनहरी होगी, पीली होगी या रोशन होगी। तो कौन से शब्द इसके लिए हम रंगीन की जगह पर प्रयुक्त करेंगे, तो इसे हम कहते हैं धवल चांदनी, न कि रंगीन चांदनी। रंगीन रातें और दूसरे शब्द के लिए प्रयोग में किया जाता है। इसके बाद है बच्चों को काटकर आम खिलाओ। बच्चों को काटकर आम खिलाओ को जगह हम यहाँ पर कौन सा शब्द प्रयोग में कर सकते हैं। काट आम खिलाओ, आम काट कर खिलाओ, आम काट खिलाओ या काट कर खिलाओ। तो हम क्या कहेंगे, तो हम ऐसे ही कहेंगे बच्चे को आम काट कर खिलाओ, न कि काट कर आम खिलाओ। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, हमारे गले में पराधीनता की बेड़ियां जो है पड़ी थी। तो हमारे गले में, हमारे की जगह पर कौन सा आ सकता है, हमारे गले में, हमारे हाथों में, हमारे पैरों में, हमारे पैरों में। तो हमारे पैरों में पराधीनता की बेड़ियां होता है, याद करिए। हमारे गले में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी थी। अब ये बेड़े से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कौन सा वाला आ सकता है। तो कौन सा आ सकता है, क्योंकि बेड़े जो होते हैं वो पैरों में होती है, न कि हाथों में। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, कई अपने बना लिए, अपने शत्रु बना लिए, भक्त बना लिए, प्रेमी बना लिए या मित्र बना लिए। तो अपने बना लिए, तो वह मिलनसार था, इसलिए उसने कई अपने बना लिए क्या, मित्र। न तो हम कह सकते हैं क्योंकि मिलनसार हो से तो दुश्मन बनते हैं, मित्र तो होने से रहे। तो वह मिलनसार था, इसलिए उसने कई मित्र बना लिए। तो यहाँ पर मिलनसार था। अब मिलनसार होने पर भक्त को अगर हम लेकर चले वो दूसरी लाइन में चल जाता है, प्रेमी हो नहीं सकता, क्योंकि ये आपका एग्जाम है, प्रेमी यहाँ पर हो नहीं सकता। तो मिलनसार होने पर क्या है, मित्र बनते हैं। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा। नेक्स्ट में निम्न वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर आने वाला सही जवाब आपने बताना है कि ये वाला जिसकी जगह पर कौन सा आ सकता है। मैंने उसे बहुत समझाया पर वह न मानी। वह तुम किम की या माँ, कौन सा आ सकता है। मैंने उसे बहुत समझाया पर नहीं मानी। अब इसमें देख सकते हैं तो कौन सा बन सकता है, तो वह नहीं माना या वह नहीं मानी, ऐसा हम कहते हैं। वह उसका चश्मा भूल गया। अब यहाँ पर वह किसका चश्मा भूल गया, कुछ चश्मा भूल गया, क्या वह क्या चश्मा भूल गया, वह अपना चश्मा भूल गया। तो हम क्या कहते हैं कि वह अपना चश्मा भूल गया। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, युद्ध की इच्छा रखने वाला युवराज कहलाता है, राजनीतिक होता है, यायावर होता है, युयुत्सु होता है या फिर यशस्वी होता है। तो युद्ध की इच्छा रखने वाले को हम क्या कहते हैं, तो युद्ध की जो इच्छा रखने वाला है जो व्यक्ति होता है उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम युयुत्सु कहेंगे। जो राजनीति से संबंधित है तो राजनीतिक उसको हम कहेंगे। यायावर जो है किसको कहा जाता है, जो घूमने फिरने वाला जो व्यक्ति होता है, घूमने फिरने की इच्छा वाला, तो उसे हम यायावर कह देते हैं। यशस्वी किसको कह देते हैं, जिसका यश चारों ओर फैला हो, मतलब सारे जानते हो सभी जगह उसको, तो जिसका यश चारों ओर फैला हो तो उसे हम यशस्वी कहते हैं। तो युद्ध की इच्छा रखने वाला जो है युयुत्सु होता है। इसके बाद जाता है अगला क्वेश्चन, तुम्हारा अपराध क्षमा किए जाने योग्य है। तो तुम्हारा अपराध
अशोभनीय है, अक्षम्य है, ये गलत है। तो तुम्हारा अपराध क्या है? अब इसमें अगर हम देखें तो तुम्हारा अपराध क्या है? क्षम्य है, मतलब क्षमा करने के योग्य है। क्योंकि अशोभनीय तो हम जो शोभक योग्य ना हो उसे क्या देते हैं? अक्षम्य होता है जो क्षमा न किया जाने योग्य हो। तो तुम्हारा अपराध क्षम्य है, तो ऐसे भी बन जाता है, या कई बार अगर हम देखें तो अक्षम्य बन जाता है कि तुम्हारा अपराध क्षमा के योग्य नहीं, मतलब अक्षम्य है। तो यहाँ पर क्षम्य माना गया है, तो वो आप जहाँ से आंसर रहेगा। वैसे एग्जाम में एक ही देखने को मिलेगा, क्योंकि अर्थ जा दोनों का ही निकल सकता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, टब पानी से ठूसम ठूस भरा है। अब टब जो पानी से ठसाठस भरा है, लबालब है, चकाचक है, या फुल्लम फूल है, तो क्या कहते हैं? तो हम यही कहते हैं कि टब पानी से लबालब भरा है। न तो फुल्लम फूल कहते हैं, न चकाचक। चकाचक तो ये चमकाने अर्थ में होता है, तो टब पानी से नहीं चमक सकता। टब पानी से लबालब मतलब पूर्ण भरना जो होता है उसको कह देते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर, हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक बड़े व्याख्याता माने जाते हैं। तो इसकी जगह पर कौन सा सही बैठ सकता है इसमें? तो इसमें अगर हम देखें तो कौन से वाला हो जाएगा? तो इसमें अगर हम देखें ऑप्शन बी वाला, हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक उत्कृष्ट विश्लेषक माने जाते हैं। तो क्या? उत्कृष्ट विश्लेषक। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन है, वाक्य में रेखांकित शब्द को दिए गए शब्दों के से उचित शब्द से बदलें। करने पर करुणा हुई, करने पर पश्चाताप हुई, दुख हुई, दया हुई, या क्षोभ हुई। तो क्या कहते हैं हम? तो हम ऐसे ही कहते हैं कि करने पर क्षोभ हुई, मतलब क्षोभ हुआ। तो क्षोभ हुआ भी आना चाहिए इसके साथ में, ऐसे लगा लेते हैं हम। तो करने पर क्षोभ हुआ। क्षोभ किसे कह देते हैं? जो पछतावा जो होता है, व्याकुलता, पश्चाताप, उसको कह देते हैं। अब आ जाता है लकड़ियों का समूह, गट्ठर, टुकड़ा, रेवड़, या ढेर। तो क्या कह देते हैं? तो इसमें रहेगा ऑप्शन ए वाला। तो लकड़ियों का गट्ठर होता है, क्योंकि रेवड़ जाओ उसको कह देते हैं देसी भाषा में, जहाँ पर बहुत सारे व्यक्ति होते हैं एक परिवार में, उसे कह देते हैं रेवड़। अगला क्वेश्चन है, मैं आपका दर्शन करने आया हूँ। तो मैं आपकी किसी बदलाव की जरूरत नहीं है, मैं आपसे। अब कौन सा वाला सही इसमें आ सकता है? तो इसको अगर हम देखें तो क्या होता है, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, न कि मैं आपकी दर्शन करने आया हूँ और मैं आपसे दर्शन करने आया हूँ। तो सही ऐसे ही बनता है। नेक्स्ट आ जाता है, मेरी गाय को छूने का उत्साह कभी कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वह मारती है। इसकी जगह पर कौन सा बन सकता है? मेरी गाय को छूने का हिम्मत, साहस, आवश्यकता कोई नहीं है इसमें बदलाव करने की, मेरी गाय छूने की मेहनत। कौन से वाला फिट बैठेगा इसमें? तो सही जो है यहाँ पर कौन सा रहेगा? ऑप्शन बी वाला, मेरी गाय को छूने का साहस कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि वह लात मारती है, ऐसे कह सकते हैं आप। नेक्स्ट है, जनता के अंदर असंतोष फैल गया। अब जनता के अंदर असंतोष फैल गया, पास, भीतर, जनता में किसी बदलाव की जरूरत नहीं है। तो कौन सा बन सकता है? जनता में असंतोष फैल गया, ऐसे हम कहते हैं, न कि जनता के अंदर। नेक्स्ट, मैं गाने का कसरत कर रहा हूँ। अब कसरत करना तो व्यायाम करना उसको कह देते हैं, गाने का तो कसरत हो नहीं सकता, क्योंकि योग जो होता है उसको होती है, उसमें होती है कसरत। तो अभ्यास कर रहा हूँ, समर्पण कर रहा हूँ, या व्यायाम कर रहा हूँ। तो मैं गाने का क्या कर रहा हूँ? अभ्यास। नेक्स्ट है, उसका उत्तरदायित्व तो मेरे ऊपर है, मुझ ऊपर है, मुझ पर है, मेरे पर है, या कोई बदलाव की जरूरत नहीं है। तो कौन सा वाला बन सकता है इसमें? तो यह बन सकता है कि उसका उत्तरदायित्व तो मुझ पर है, न कि मेरे को। नेक्स्ट आ जाता है, असली भैंस का दूध बहुत मीठा होता है। अब असली भैंस तो भैंस ही है, तो भैंस का असली दूध, गाय का दूध, भैंस का दूध, या इसमें बदलाव की जरूरत नहीं है। तो कौन सा बन सकता है इसका? भैंस का असली दूध बहुत मीठा होता है। तो न कि शुरू में लगेगा असली, बाद में लगेगा भैंस का दूध असली। भैंस का असली दूध बहुत मीठा होता है, क्योंकि इसमें पद क्रम संबंधी अशुद्धि है। पद क्रम, क्योंकि ये बाद में होना चाहिए था,
शुरू में है, तो ये पदक्रम संबंधी अशुद्धि है इसमें। अगला क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर, परिवार नियोजन को कार्यक्रम द्वारा जनसंख्या वृद्धि को रोका जाना चाहिए। अब कौन से वाला सही लाइन इसमें बन सकती है? परिवार नियोजन के कार्यक्रम द्वारा किसी बदलाव की जरूरत नहीं है। परिवार नियोजन में कार्यक्रमों के द्वारा और परिवार नियोजन में कार्यक्रम के द्वारा, कौन से वाला सही है इसमें? अब सही है ऑप्शन 1 वाला, परिवार नियोजन के कार्यक्रमों द्वारा वृद्धि को रोका जाना चाहिए, जनसंख्या वृद्धि को रोका जाना चाहिए। इसके बाद आते हैं कि जनसंख्या अनेक समस्याओं को जन्म देता है, जन्म देती है, अनेक समस्याओं को जन्म देती है। और अनेकों कर लो एक में, तो थोड़ा सा बदलाव ही करना है इसमें, अनेकों कर लो तो किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं या अनेक समस्याओं को जन्म देती है, कौन से वाला फिर बैठ सकता है इसमें? अब सही जा कौन सा? ये वाला, अनेक समस्याओं को जन्म देती है। इसके बाद है उसकी दूरदर्शिता के कारण परिवार पर लाखों के कर्ज हो गया। अब कौन सा वाला आ सकता है? परिवार पर लाखों के कर्ज हो गए, लाखों का कर्ज हो गया, लाखों के कर्ज हो गया, या जरूरत नहीं है बदलाव करने की। तो आपने सारा आप देख सकते हैं इसमें क्या होता है, जब कि उसकी अदूरदर्शिता के कारण परिवार पर लाखों का कर्ज हो गया। ऐसे कहते हैं हम, मुझे अपने पर आत्मविश्वास है, अपने पर विश्वास है, अपने में आत्मविश्वास, किसी बदलाव की जरूरत नहीं है, अपने ऊपर आत्मविश्वास है। तो इसमें देखें तो कौन सा बढ़ सकता है? ये वाला कि मुझे अपने पर विश्वास है। इसके बाद है उन्हें तत्कालिक आदेश से निलंबित कर दिया गया। अब इसमें देखें तो आदेश से निलंबित कर दिए गया, आदेश से निलंबित कर दिया गया, आदेश से निलंबित कर दिए गए, या कोई बदलाव जो उसकी जरूरत नहीं है। तो इसमें कौन सा बढ़ सकता है? बी वाला, कि उन्हें तत्कालिक आदेश से निलंबित कर दिया गया, ऐसे ही कहते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकृत किए गए हैं, कौन सा सही आ सकता है इसकी जगह पर? राजभाषा स्वीकृत किए गए हैं, बदलाव की जरूरत नहीं, राजभाषा स्वीकृत की गई है, राजभाषा स्वीकृत किया गया है। तो हिंदी को भारत की, अब इसमें देख सकते हैं कौन सा सही आ रहा है। हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकृत किया गया है, न कि स्वीकृत की गई है। इसके बाद है आपका पत्र स धन्यवाद मिला, बदलाव की जरूरत नहीं है, आपका स धन्यवाद पत्र मिला, आपका पत्र मिला धन्यवाद, धन्यवाद के प्रति आपका पत्र मिला। तो कौन सी वाली लाइन यहाँ पर सही इसमें आ सकती है? सही की बात करें तो ऑप्शन सी वाली, आपका पत्र मिला धन्यवाद। नेक्स्ट है, मेरे आंसू से रुमाल भीग गया, आंसू से, मेरे आंसू से, अब इसमें चंद्र बिंदु है, इसमें है नहीं, बदलाव की जरूरत नहीं है, मेरे आंसुओं से होता है, ये मेरे आंसुओं से। अब इसमें आंसुओं में देख सकते हैं छोटा वो है, इसमें बड़ा है, कौन से वाला सही आ सकता है इसमें? अब इसमें जो सही आएगा कौन सा है सही, क्योंकि शुद्ध भी देखना हमने, ऑप्शन सी वाला, तो मेरे आंसुओं से रुमाल भीग गया। अगला क्वेश्चन है, क्योंकि ये आपको इस प्रकार देखने को मिल सकता है तो महत्वपूर्ण है। इसके बाद है, रविंद्रनाथ जी ने भारत के एक प्रसिद्ध कवि थे। रविंद्रनाथ जी या बदलाव की जरूरत नहीं है, कौन से वाला सही हो सकता है इसमें? तो भारत के एक प्रसिद्ध कवि थे, तो रविंद्रनाथ जी भारत के एक प्रसिद्ध कवि थे, तो अब जाएगा ऑप्शन सी वाला। इसके बाद है, मैं निश्चय रूप से नहीं कह सकता कि वह कब आएगा। तो निश्चित रूप से नहीं कह सकता, निश्चित स्वरूप से नहीं कह सकता, निश्चित रूप से नहीं कह सकता, बदलाव की जरूरत नहीं है। तो कौन सा हो सकता है? ऑप्शन सी वाला, कि मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि वह कब आएगा। इसके बाद है, गुरु जी की औदार्य की लोग प्रशंसा करते हैं, तो किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, के औदार्य की लोग प्रशंसा करते हैं, के औदार्य के लोग प्रशंसा करते हैं, के औदार्य का लोग प्रशंसा करते हैं। कौन सी लाइन यहाँ पर सही इसमें आ सकती है? तो कौन सी आ सकती है यहाँ पर? ये वाली, ऑप्शन सी वाली, गुरु जी के औदार्य की लोग प्रशंसा करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, उसकी परेशानी देखकर मेरा प्राण मुंह को आ गया। अब मेरे प्राण मुंह से आ गया, किसी बदलाव की जरूरत नहीं है, मेरे प्राण मुंह में आ गया या मेरे प्राण मुंह को आ गए। हम कैसे कहते हैं? तो हम कैसे कहते हैं कि उसकी परेशानी देखकर मेरे प्राण मुंह में आ गए, ऐसे कहते हैं कि प्राण मुंह में आ गया।
तो इस प्रकार से ऑप्शन कौन सा बनेगा, डी वाला। तो इसमें क्या है, खंड वचन संबंधी अशुद्धि है, वो आप इसमें याद रखिएगा। तो इस प्रकार से जो हमारे आज क्लास हो रही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।